नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं धैर्य रखना। स्टोरी का टाइटल ही आप देख के आप समझ जाएंगे, लर्न फ्रॉम बुद्धा, यानी कि भगवान बुद्ध से सीखे। व्हाट इज पेशेंस, व्हाट यानी क्या इज यानी है पेशेंस यानी होता है धैर्य, जिसे हम सब्र कहते हैं। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और व्हाई यानी क्यों, इट इज ये है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो धैर्य रखना जरूरी क्यों है, भगवान बुद्ध से सीखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी मोरल है, वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी अच्छी आपको मिलने वाली है। कॉपी पेन लेकर बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। बुद्धा वॉज स्टेइंग इन अ विलेज। भगवान बुद्ध है ना, बुद्धा है तो एक्चुअल बुद्ध है, रामा कृष्णा तो ए जोड़ देते हैं, आपसे पता है। वॉज स्टेइंग यानी ठहरे हुए थे, इन यानी में अ विलेज, एक गांव में ठहरे हुए थे। एंड हैड टू एड्रेस a gathering of the people there, and और had to का यूज हम कब करते हैं, करना था, मुझे जाना था, I had to go, मुझे पढ़ना था, I had to read, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, I had to learn English। तो had to का यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके बाद यूज किया जाता है, ठीक है। एड्रेस, अब एड्रेस यानी तो पता होता है, एड्रेस यानी किसी को संबोधित करने को भी एड्रेस कहा जाता है, इसे एड्रेस कहते हैं। और एड्रेस यानी पता और एड्रेस यानी संबोधित करना, बस वही अंतर है प्रोनाउंसिएशन। बाकी मीनिंग इसका क्या है, दोनों मीनिंग रहता है, पता और संबोधित करना। और उन्हें संबोधित करना था अ गैदरिंग, एक भीड़ को, ऑफ द पीपल, लोगों की, देयर यानी वहां। क्लियर हो गया। हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, वहां लोगों की एक सभा को संबोधित करना था, प्रवचन वगैरह देना था, ऐसे। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। व्हेन बुद्धा केम टू द असेंबली, जब बुद्ध केम आए, कम केम कम तो सेकंड हम केम का यूज करेंगे। टू प्रेपोजिशन है, किस कहाँ है, असेंबली, असेंबली को सभा कहा जाता है। जब सभा में भगवान बुद्ध आए, ही स्टूड देयर फॉर सम टाइम, वह खड़े थे, स्टैंड का सेकंड स्टूड होता है, ठीक है। देयर यानी वहां, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, तो कुछ देर तक ही वहां खड़े रहे। लुक्ड अराउंड, आसपास देखा, एंड लेफ्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, एंड लेफ्ट, लेफ्ट ने चले गए, विदाउट यानी बिना, सेइंग यानी कहे, अ वर्ड यानी शब्द, एक भी शब्द कहे बिना वहां से चले गए। बताइए, संबोधित करने आए तो थे, खड़े हुए, कुछ देर आसपास देखा और वहां से चले गए। मेनी पीपल हैड गैदर्ड टू लिसन टू हिम, बहुत से लोग, हैड गैदर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गैदर इकट्ठा होना, गैदर का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों गैदर्ड होता है ना। Many people had gathered, बहुत से लोग जमा हुए थे, to listen सुनने के लिए, to him यानी उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। And they were very surprised by his behavior, and और they यानी वे, were यानी थे, very surprised बहुत हैरान थे, by यानी द्वारा या से, his behavior उनकी, behavior यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि व्यवहार को behavior कहा जाता है, उनके व्यवहार से हैरान थे कि भाई ये क्या कर रहे, आए और चले गए। हाउएवर, हालांकि, नो वन क्वेश्चन बुद्धा, नो वन यानी किसी ने भी, क्वेश्चन यानी सवाल उठाया, बुद्धा किसी ने भी भगवान बुद्ध से सवाल नहीं किया। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, एवरीवन लेफ्ट द मीटिंग, हर कोई, लेफ्ट यानी चले गए, द मीटिंग बैठक से सब कोई चले गए। The religious assembly was held again the next day. Religious assembly, जिसे हम क्या बोलते हैं, धार्मिक सभा, was held रखी गई, again यानी फिर से, the next day अगले दिन फिर से रखी गई सभा। But the number of attendees, लेकिन the number यानी होता है संख्या, है ना, of attendees क्या होता है, जो वहां पर उपस्थित लोगों को attendees कहा जाता है। had यानी थे, significantly डिक्रीज, सिग्निफिकेंटली मतलब क्या होता है, काफी मात्रा में, उसे सिग्निफिकेंटली कहा जाता है। डिक्रीज्ड, डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाना, लेकिन वहां उपस्थित लोगों की संख्या में काफी कमी आई थी। फ्रॉम 500 पीपल ऑन द फर्स्ट डे, फ्रॉम यानी से, 500 लोग पहले दिन 500 लोग आए थे। ओनली अबाउट 100 रिमेन, सिर्फ 100 बचे थे। पहले दिन 5 आए थे, आज सिर्फ 100 बचे थे। अगेन फिर से, बुद्धा केम टू द असेंबली, भगवान बुद्ध फिर असेंबली में आए, सभा में आए। स्टूड देयर, और वहां खड़े थे, खड़े हुए। लुक्ड अराउंड, और फिर इधर उधर देखा, आसपास देखा।
एंड लेफ्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, और फिर वहां से बिना कुछ कहे, एक भी शब्द कहे, वहां से चले गए। पीपल वर वंस अगेन सरप्राइज, लोग वर यानी थे, वंस अगेन एक बार फिर, सरप्राइज एक बार फिर वो हैरान थे। बट नो वन आस्क्ड हिम एनी क्वेश्चंस, लेकिन किसी ने भी उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा। आस्क यानी पूछा, हिम यानी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, 2 दिन तो ऐसे भी दिया, पहले दिन 500 लोग, दूसरे दिन 100 लोग। अब अगले दिन देखिए, अनदर असेंबली वॉज हेल्ड, और दूसरी सभा रखी गई, यानी कि अब तीसरी मान के चलो इसको, और एक सभा रखी गई। एंड द नंबर ऑफ अटेंडीज, और सभा में उपस्थित लोगों की संख्या डिक्रीज फर्दर, और भी कमी हो गई, और भी कमी आ गई। दिस टाइम, इस बार, देयर वर ओनली 50 पीपल, देयर वर यानी वहां थे, ओनली यानी सिर्फ, 50 पीपल सिर्फ 10 लोग थे। अब यहां पे ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां थे ऐसे नहीं बोलेंगे, बस क्या बोलेंगे, सिर्फ 50 लोग थे। इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। बुद्धा केम, फिर भगवान बुद्ध आए। स्टूड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट तक खड़े रहे। लुक्ड अराउंड, फिर इधर उधर देखा, आसपास देखा। एंड लेफ्ट विदाउट स्पीकिंग, और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सम पीपल बिगेन टू गेट एंग्री, कुछ लोग बिगेन यानी हुए, होने लगे। टू गेट एंग्री यानी क्रोधित होना शुरू हो गया ना, गुस्सा आना शुरू हो गया उन्हें। बिकॉज, क्योंकि दे हैड लेफ्ट देयर वर्क टू अटेंड, दे हैड लेफ्ट उन्होंने छोड़ा था। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, देयर यानी अपने काम को, टू अटेंड, अटेंड यानी वहां उपस्थित होने के लिए अपने काम को छोड़कर आए थे। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, अभी तक, नो वन क्वेश्चन बुद्धा, किसी ने भी भगवान बुद्ध से सवाल नहीं किया। गुस्सा तो थे लेकिन किसी ने भी सवाल नहीं किया। द असेंबली वॉज हेल्ड अगेन द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे ना अगले दिन को फॉलोइंग डे कहा जाता है। फिर जो सभा थी, अगले दिन फिर सभा को रखा गया, सभा फिर हुई। एंड द नंबर ऑफ पीपल हैड ड्रॉप्ड फर्दर, और जो लोगों की उपस्थिति थी वो आगे और कमी आ गई। ड्रॉप्ड यानी गिरना, ऐसे हो जाता है, ड्रॉप का ड्रॉप्ड, गिर गई। ओनली 30 पीपल वर प्रेजेंट, सिर्फ 30 लोग उपस्थित थे, हाजिर थे। वंस अगेन, एक बार फिर। बुद्धा केम, भगवान बुद्ध आए। स्टूड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर खड़े रहे। लुक्ड अराउंड, आसपास देखा। एंड लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, और बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेफ्ट यानी चले गए। दिस टाइम, इस बार, सम पीपल ग्रीव एंग्रियर, एंग्री का एंग्रियर हो गया, यानी कि कुछ लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए। एंड अ फ्यू बिगेन मरमरिंग बिहाइंड हिम, और फ्यू यानी कुछ लोग, बिगेन शुरू किया। मरमरिंग यानी क्या होता है, मरमर करने यानी एकदम बड़बड़ाना, बड़बड़ाने को मरमरिंग बोलते, बड़बड़ाने लगे। बिहाइंड हिम, उनके पीछे, और कुछ लोग तो गुस्सा हो गए, कुछ लोग उनके पीछे बड़बड़ाने लगे, ऐसे वैसे क्या कर रहे हैं ये वो। बट बुद्धा रिमेन साइलेंट एंड लेफ्ट, लेकिन बुद्धा, भगवान बुद्ध चुप रहे और चले गए। द नेक्स्ट डे, अब देखिए अंतिम आने वाला है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द असेंबली वॉज हेल्ड वंस मोर, अगले दिन एक बार फिर सभा हुई। एंड द नंबर ऑफ पीपल हैड डिक्रीज्ड कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं कंसिडर करना। तो कंसिडर, देखिए इसे आप कैसे पढ़ेंगे, कंसीडरेबली, है ना, कंसीडरेबली, इसका मतलब होता है यानी कि बड़े पैमाने पर, काफी मात्रा में, पर्याप्त रूप से, उसे हम कंसीडरेबली कहा जाता है। डिक्रीज्ड, तो लोग काफी मात्रा में घट गए थे, पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे, काफी मात्रा में लोग घट गए थे। ओनली 10 पीपल वर प्रेजेंट, अब देखिए जो 10 लोगों के साथ क्या हुआ, सिर्फ 10 लोग, वर यानी थे, प्रेजेंट यानी उपस्थित, सिर्फ 10 लोग ही मौजूद थे। दिस टाइम, इस बार, बुद्धा टुक हिज सीट, भगवान बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण किया, सीट लेना है, स्थान ग्रहण किया। एंड बिगेन टू प्रीच, प्रीच यानी क्या होता है, भाषण, प्रवचन देना, उपदेश देने को प्रीच कहा जाता है। बिगेन, शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म, और प्रवचन देना, उपदेश देना शुरू किया 10 लोगों के बीच में। बताइए 500-500 लोग थे, 100-100 लोग थे, फिर 300, उसे 30, लेकिन अंतिम में 10 लोगों को ही उपदेश दिया।
बाकी बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन ये 10 लोग ही बचे थे, बैठ गए इन्हें उपदेश देने के लिए। ही शेयर्ड द नॉलेज ऑफ धम्मा, और उन्होंने शेयर्ड यानी है ना साझा किया। नॉलेज के सैलेंट होता है, डीप सैलेंट, नॉलेज यानी होता है ज्ञान, ऑफ धम्मा यानी जो धम्म का ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। विद दोज 10 पीपल, दोज यानी उन 10 लोगों के, उन 10 लोगों को धम्म का ज्ञान दिया। Who later became his disciple, जो लेटर यानी बाद में, became यानी बन गए, his disciples, disciple यानी होता है शिष्य, disciples बहुत से लोग शिष्य बन गए, बाद में उनके शिष्य बन गए। These disciples, इन शिष्य, ये शिष्य went on to spread the teaching of Dhamma in different parts of the world, अभी बचा हुआ ना एंडिंग, और ये इन शिष्यों ने क्या किया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धम्म को, देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग भागों में जो धम्म की जो शिक्षा को स्प्रेड यानी फैलाया अलग अलग भागों में। वन डे, एक दिन, समवन आस्क्ड बुद्धा, किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, उसी बारे में पूछेगा। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। लॉर्ड, हम बोलते हैं ना प्रभु भगवान, ऐसे लॉर्ड, वाई डिड यू, वाई यानी क्यों, डिड यू है ना, वाई डिड यू लीव, आप क्यों चले गए। देखिए लिखा हुआ है वाई डिड यू लीव, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। वाई डिड यू लीव द रिलीजियस असेंबली, यानी वही जो धर्म के सभा को, एवरी डे, हर रोज क्यों छोड़ के चले जाते थे। विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे आप क्यों चले जाते थे। बुद्धा रिप्लाइड, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, माई डियर, मेरे प्यारे, मेरे प्रिय, आई वॉज लुकिंग फॉर पीपल, आई वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर यानी क्या होता है, तलाश करना, ढूंढना, उसी का लुकिंग फॉर हो गया, क्योंकि वॉज के साथ है, एनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रहे थे, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, ऐसे उसके मैं तलाश कर रहा था। फॉर पीपल, लोगों की, हु वर, जो थे, ट्रूली डिजर्विंग, जो ट्रूली डिजर्विंग का मतलब कि वास्तव में जो योग्य थे, जो डिजर्व करते थे, केवल उन्हीं लोगों की मैं तलाश कर रहा था। मेरे जो धम्म का ज्ञान ऐसे नहीं है कहीं भी किसी को भी सुना दो, जो वाकई में इसके लायक हैं, मैं उन लोगों की तलाश कर रहा था। देयर वर अबाउट 500 पीपल, है ना, लगभग 100 लोग थे, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसके मीनिंग नहीं निकालेंगे, लगभग 100 लोग थे। ऑन यानी पर द फर्स्ट डे, पहले दिन पर 500 लोग थे, सॉरी 500 लोग थे। एंड ओनली 100 रिमेन ऑन द सेकेंड, और सिर्फ 100 रिमेन यानी बने रहे ऑन द सेकेंड, दूसरे दिन सिर्फ 100 बचे। मोस्ट पीपल केम जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, केम आए थे, जस्ट सिर्फ, फॉर के अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन को अम्यूजमेंट कहते हैं, कि चलो भाई मनोरंजन करने आएंगे, बढ़िया इसी बहाने बैठने मिले। कई लोग जाते हैं प्रवचन सुनने, लेकिन वहाँ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भीड़ भड़ाके में बढ़िया सेल्फी ले रहे, ये कर रहे, कई लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। जैसे भगवान की बहुत से लोग केदारनाथ की यात्रा, बहुत सारी यात्रा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देखें भक्ति कम, वो रील बनाने पहुँच जाते हैं आजकल, वैसी वाली बात। उन्होंने कहा ज़्यादातर लोग वहाँ पे मनोरंजन के लिए आए थे। दे डिडंट कम टू लिसन टू माई टीचिंग, दे यानी वे, डिडंट कम, तो डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, तो डिड नॉट का यदि यूज हो जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है तो पास का सेंटेंस। देखिए वो नहीं आए थे तो आप बोलेंगे सर कम का केम लिख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको, यदि डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, हालांकि पास का सेंटेंस है। दे डिडंट कम, वे नहीं आए थे, टू लिसन, सुनने के लिए, टू माई टीचिंग्स यानी मेरी जो उपदेश को सुनने नहीं आए थे, मेरी शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए थे। आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा था, दोज, उनकी, हु यानी जो, वर यानी थे, ट्रूली क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, जो सचमुच में जिज्ञासु थे, जिन्हें जिज्ञासा थी कि भाई क्या है ज्ञान, धम्म क्या है। हु कुड अब्जॉर्व एंड स्प्रेड माई नॉलेज, जो, कुड यानी सकता था, एब्जॉर्व यानी ग्रहण करना, एंड स्प्रेड फैला सकना, माई नॉलेज मेरे ज्ञान को। क्लियर है, तो भाई मैं है ना उन्हीं लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहता था जो इसे आत्मसात कर ले और दूसरों तक फैला सके। टू अदर यानी दूसरों तक। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक। आई रिमेन साइलेंट, मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि। आई वॉन्टेड टू सिलेक्ट, मैं चुनना चाहता था, वॉन्ट का सेम वॉन्टेड, मैं चुनना चाहता था। अ फ्यू वर्दी, वर्दी यानी क्या होता है लायक, है ना, इंडिविजुअल व्यक्तिगत,
फ्रॉम अमंग द क्राउड, अमंग यानी होता है बीच में, देखिए बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में, अमंग यानी दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और बहुत ज्यादा हजारों लाखों के बीच में अमंग्स कहा जाता है। क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि भाई मैं कई दिनों तो चुप रहा, क्योंकि मैं भीड़ में से कुछ योग्य व्यक्तियों का, भीड़ में से कुछ योग्य व्यक्ति जिसे हम वर्दी कहा जाता है, व्यक्तियों का क्या कर रहा था, चाहता था, चुनाव करना चाहता था। दो वे है ना, हु हैड अ रियल थर्स्ट, जिन्हें हैड यानी थी, अ रियल थर्स्ट यानी सच्ची प्यास, फॉर नॉलेज, जिन्हें ज्ञान की सच्ची प्यास थी, एंड द पेशेंस, और धैर्य, टू वेट, इंतजार करने का जिन्हें धैर्य था, सब्र था। दे स्टेड टिल द एंड, वे अंत तक रुके रहे। भाई जो जाते हैं ना प्रवचन सुनने, कई लोग भी कुछ बोल नहीं रहे तो 4 लोग लौट गए, 10 लोग, ऐसे करते करते लौटते गए। लेकिन ये लोग जब से भगवान बुद्ध है तब तक वहां बैठते थे, कुछ नहीं बोलते थे, फिर आके बैठ जाते थे, अगले दिन फिर आके बैठते थे। यही 10 लोग बचे हुए थे, अंत तक बने रहे। दोज हु लैक पेशेंस, दोज यानी है ना वे लोग, हु लैक जिनमें पेशेंस की कमी थी, लैक यानी कमी होना, धैर्य की कमी थी, एंड क्यूरियोसिटी, और जिज्ञासा की कमी थी, लेफ्ट ऑन देयर ओन, वे खुद ही क्या कर दिए, वहां से चले गए, अपने आप वहां से चले गए। इन लाइफ, जीवन में, यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि ओनली दोज, सिर्फ वे, हु आर क्यूरियस, जो जिज्ञासु हैं, टू लर्न, सीखने की, एंड हैव द पेशेंस, और जिनके पास धैर्य है, टू वेट, इंतजार करने का, कैन ट्रूली अचीव, वो सचमुच में प्राप्त कर सकता है, समथिंग, कुछ मीनिंगफुल, कुछ है ना मायने, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुछ सार्थक हासिल कर सकता है। वी ऑल हैव गोल्स, हम सभी के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, एंड डिजायर्स, और इच्छाएं हैं, बट लेकिन ओनली दोज विद पेशेंस, सिर्फ वे लोग ही जो जिनके पास क्या है, धैर्य है, रीच, पहुंचते हैं देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी जिसे हम बोलते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जिनके पास क्या है, धैर्य है और पेशेंस है, जिसे हम कहते हैं। दोज विदाउट विजन ऑफन अबंडन देयर जर्नी, है ना, और जिनका विदाउट विजन यानी बिना दूरदर्शिता के बिना अक्सर अपनी यात्रा बीच में ही अबंडन, त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हाफ यानी बीच में ही अपनी यात्रा छोड़ देते हैं। वाइल, जबकि दोज विद ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, वे लोग जिनकी दृढ़ इच्छा है, एंड पेशेंस, और धैर्य है, परसेवियर है ना, परसेवियर मतलब वही दृढ़ संकल्प होना, दृढ़ रहना किसी चीज में, एंड दे आर द वंस हु सक्सीड, और ये वही लोग हैं जो सफल होते हैं। जबकि दृढ़ इच्छा और धैर्य वाले लोग हमेशा क्या रखते हैं, दृढ़ रहते हैं, अपने बात के पक्के रहते हैं, एंड दे आर द वन हु सक्सीड, और वे वही लोग सफल होते हैं। तो देखिए, ऐसे नहीं किसी को भी भगवान का प्रवचन सुनने मिल जाए, भाई जो है ना, आप सभी समझ सकते हैं कितना अमूल्य प्रवचन है कि कहीं भी कैसेट में चला दिए सुन लिए, बिल्कुल भी नहीं। वो केवल अपना जो धम्म का ज्ञान था, जो उपदेश थे, वो उन्हें देना चाहते थे जो इसके लायक हैं। किसी को भी ज्ञान देते ऐसे ज्ञान नहीं है भाई, कोई ऐसे बांटने की चीज नहीं है। तो उन्होंने देखा 500 लोग आए हैं, चलिए देखते हैं भाई इनमें से वास्तव में कौन है जिन्हें उपदेश सुनना है, किसे ज्ञान प्राप्त करना है, धम्म की शिक्षा किसे लेनी है। वेट किए, दूसरे दिन देखे 100 ही लोग बचे हैं। बोले बुद्ध भगवान आए, कुछ नहीं बोले, मतलब उन्हें एक्चुअल में उनके उपदेश से मतलब नहीं था। उन्हें बस, कई लोग आते हैं ना टाइम पास करने, सुनने के, आप हो जाए सुन ले, नहीं है छोड़ो, कल भी आए हैं, नहीं आएंगे भैया, कल भी आए, वो तो आके बस बोलेंगे कुछ नहीं, चले जाएंगे। जानते हुए अगले दिन भी सिर्फ 100 लोग ही आए। फिर भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन सभा रखी गई, फिर भगवान बुद्ध शांत रहे, 30 लोग बचे। फिर भगवान बुद्ध कुछ नहीं कहा। सब लोग बोले कि इन्हें बताना कुछ नहीं है, बस आगे चले जा रहे हैं। तो उनमें धैर्य की कमी थी, पेशेंस की कमी थी, और सिर्फ 10 लोग बचे। भगवान बुद्ध समझ गया कि ये वही 10 लोग हैं जो रोज आते हैं, रोज इंतजार करते हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है आज भी मैं कुछ ना बोलूं तो कल भी ये 10 लोग इंतजार करें। तो भगवान ने जो परीक्षा लेनी चाहिए थी वो पूरी हुई, और उन 10 लोगों को अपनी धम्म की जो दीक्षा है, जो उपदेश है, वो ज्ञान है, उन्हें साझा किया, और वो लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए, और पूरे देश विदेश में, पूरे दुनिया भर में, है ना, बुद्ध के जो ज्ञान का जो है ना, प्रचार प्रसार किया। तो जब किसी ने पूछा ऐसे क्यों, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिनमें धैर्य नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, उन लोगों को उपदेश देने से क्या फायदा, कोई भी मतलब नहीं है उपदेश देने का। जो उपदेश के लायक है हम उन्हें उपदेश देते हैं, और यही 10 लोग जो बचे थे जिन्हें मैं उपदेश देने के लायक थे, जो इंतजार किया, जिन्हें मन में जिज्ञासा थी कि आखिर धम्म क्या है, ज्ञान क्या चीज़ है, और इन्हें मैंने उपदेश दिया। और ये देखिए
उनके वो शिष्य बन चुके थे। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि आपको किसी भी कार्य में है ना धैर्य रखना बहुत ज़्यादा जरूरी, पेशेंस रखना है। आज आप इंग्लिश सीखने बैठ रहे हो, आप बोलोगे सर शाम तक सीख जाऊं, 10 दिन में नहीं सीख पा रहा हूं सर, बेकार है सीखना, आप छोड़ के चले गए, नहीं हो पाएगा। आप कुछ कला सीख रहे हैं, है ना, आप खाना बनाना सीख रहे हैं, आप सिलाई सीख रहे हैं, चित्रकारी सीख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनानी है, तो बारीक बारीक बना रहे, बोले यार रात भर में सिर्फ मेरी आंख बस बनी है, पेंटिंग की आंख बस बनी है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत इंतजार नहीं हो पाएगा। हड़बड़ी करोगे काम बिगड़ेगा, इंतजार करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते, आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो सफल नहीं हो पाओगे। किसी भी कार्य को करने के लिए आप में धैर्य रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप परीक्षा देते हैं किसी कार्य में, लेकिन असफल हो जाते हैं, लोग वहाँ पे पीछे हट जाते हैं कि नहीं बस अब आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप में धैर्य है, पेशेंस है, तो आप अगले बार की भी प्रतीक्षा करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, और इंतजार करते हैं, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा मेरे साथ जरूर होगा। और यही आशा रखते हुए जो मेहनत करता है, धैर्य रखते हुए आगे वो जरूर बढ़ते हैं, सफल जरूर होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। भगवान बुद्ध की जो है ना, जो अनमोल वचन थे, अनमोल जो उनका ज्ञान था, वो आज हमें प्राप्त हुआ। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।